लास्ट क्लास में हम लोग वर्टिब्रे स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। और ये वर्टिब्रे में सबसे पहला ग्रुप जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो फिशेस का किए थे, मछली का, ठीक है। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग मछली वाले में, फिशेस, और इसी वर्ड से बनता है पिसीकल्चर। कौन सा कल्चर? पिसीकल्चर, ठीक है। ये पिसीकल्चर क्या होता है वो चीज को अच्छे से समझेंगे। ये वर्ड पिसीकल्चर यहाँ से फिशेस से बनता है। मछलियों को जो पालन किया जाता है, बोले तो उसको पालना पोसना, ऐसे पालेंगे और पोसेंगे क्या, वो बस उसको रिवर वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करवाना ही आपका पिसीकल्चर कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वर्टिब्रे के बारे में और अच्छे से, जब पढ़ ही रहे हैं तो, लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। सबसे पहला बात तो उसमें क्या होना चाहिए, ये आपका जो नर्व कॉर्ड है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन सबको समझ में आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन पीछे जो रीढ़ की हड्डी के पास होता है वो हो गया। फिर ये ब्रेन जो है उसको कवर करके कौन रखता है? क्रेनियम, ठीक है। ये क्रेनियम क्या है भाई? तो जिसको आप बोल सकते हैं स्कल, ठीक है, खोपड़ी, जो ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और हमारा बॉडी जो है वो किस किस ग्रुप में बटा हुआ है? तो सबसे पहला पार्ट है आपका हेड, थ्रॉक्स, फिर एब्डोमेन। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला हेड, हेड का मतलब क्या हो गया? ये तो सबको पता है, सिर, ठीक है। थोरेक्स, थोरेक्स मतलब कि आपका ये गला से लेकर जो नीचे वाला चीज है वो, और एब्डोमेन, वो उसका पेट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? एब्डोमेन में पेट, ठीक है। पेट आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे खटमल वगैरह में भी देखेंगे आप, तो आपको सबसे पहले एक तो सिर दिखेगा, मुंडी दिख गया। अब मुंडी के बाद उसके सिर के बाद गला के इधर नीचे, और एक आपका दिखेगा पेट। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें दो पेयर होगा फिन्स का और लिम्स का, ठीक है। फिन्स या फिर लिम्स होगा। लिम्स किसको बोलते हैं? जैसे हम लोगों में होता है हिंड लिम, फोर लिम। हिंड लिम को हम लोग क्या बोलते हैं? पैर, जो दो पैर पीछे होता है जानवर में, और हम लोग में सीधा हम लोग रहते हैं, तो दो पैर हो गया, ठीक है। और फोर लिम क्या हो गया? आगे वाला दो पैर जानवर लोग का, और हम लोगों का जो दो है वो हाथ कहलाएगा। फिर गिल्स जो है वो आइदर प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन फिशेस और बाय लंग्स इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ये बोल रहा है कि जो भी पानी में रहेगा उसका गिल्स रहेगा, जो सांस उसके मदद से ले सके। और लंग्स जो होगा वो टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड एनिमल जिसको आप बोल सकते हैं, लैंड एनिमल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया? लैंड एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सात, सात नहीं, पांच ही ग्रुप में बांटा हुआ है इस पे, ठीक है। पांच ग्रुप कौन कौन सा, वो चीज को अच्छे से समझेंगे। फिशेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज है फिर से एक बार अच्छे से समझिए। फिशेस मछली वाला चीज हो गया, एम्फीबिया जो दोनों में रहे, दोनों में कहाँ रहे? तो भाई लैंड में भी रहे और वाटर में भी रहे। रेप्टिलिया जो रेंगता हो, एव्स बर्ड्स वगैरह को, और मैमेलिया में हम लोग आ जाते हैं। और हम लोग के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जितना भी मैमल है सारे के सारे मैमेलिया ग्रुप में आ जाएंगे। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग फिशेस का, फिशेस और फिशेस, ठीक है। दोनों सुनने में भी एक जैसा लग रहा है, आज से याद कर लीजिएगा। फिशिकल्चर जब भी आएगा तो फिशिकल्चर, फिश का मतलब मछली हो गया। बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फिश जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है या फिर कोल्ड ब्लडेड होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि फिशेस जो होता है वो क्या होता है? आपका कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। इसके अलावा ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक वर्टिब्रेट होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुआ रहता है। और ये आपको जनरली कहाँ पे मिलेगा? फाउंड बोथ, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, जैसे तालाब वगैरह हो गया, नदी, ये सब में भी आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। इसके साथ साथ समुद्र के भी पानी में मिलेगा, मरीन वाटर में। और आप देखते होंगे जहाँ भी कोरल ये सब जो, या खास करके समुद्र के किनारे जहाँ भी होता है वहाँ पे मछली का ये ज्यादा आप देख सकते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे बहुत ज्यादा मछली मिलता है। इस वजह से आप देखते हैं बंगाल में बहुत सारा मछली का आपको आइटम भी मिलेगा, और मछली भी वहाँ पे ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसके बॉडी में आप देख सकते हैं स्ट्रीमलाइन रहता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है? तो लाइनिंग लाइनिंग जो बना हुआ रहता है, आप देखते हो इसमें स्ट्रीम की तरह एकदम
जैसे कोई भी मछली है इसी में स्ट्रीमलाइन ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रीमलाइन। और इससे क्या होता है, वो लोग तैरने में सक्षम होता है, बोले तो आसानी से वो लोग तैर सकता है, हम लोग से ज़्यादा वो लोग तैरती है, हमेशा तैरते ही रहती है, ठीक है। दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस इन द फॉर्म्स ऑफ फिन्स, ये आप देख सकते हैं ये सब जो होता है, ठीक है। और इसमें से एक पेयर होता है पेक्टोरियल फिन्स और एक होता है पेल्विक फिन्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिन्स जो है वो क्या करती है। तो फिन्स जो है वो स्विमिंग और बैलेंस बनाने के लिए मदद करती है। रिस्पिरेशन के लिए वो लोग के पास क्या रहता है, तो वो गिल्स रहता है, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स इस पोर्शन पे, यहाँ पे गिल्स रहता है, याद रख लीजिएगा इस पोर्शन पे गिल्स रहता है। और ये लोगों का जो हार्ट है वो 2 ही चैम्बर का होता है। कौन कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का। 2 चैम्बर कौन कौन सा है वो चीज को अच्छे से याद रखिएगा। एक हो गया आपका ऑरिकल और एक हो गया आपका वेंट्रिकल। ऑरिकल वेंट्रिकल ये हार्ट, जैसे हम लोगों का जो हार्ट होता है, ये हम आलू की तरह बना दिए, लेकिन आप समझिए इसको, ये 4 पार्ट में बांट दिए, ये 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है। 2 आपका वेंट्रिकल होगा और 2 आपका ऑरिकल होगा, ठीक है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, याद रख लीजिएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो हम लोगों का हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होगा, जबकि अगर फिश का बात करें तो केवल और केवल एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, यानी कि 2 ही चैम्बर का होगा, ठीक है। स्किन इज स्लिमली, मतलब स्लिमी, स्लिमी का मतलब क्या हो गया, एकदम पतला सा रहेगा। बाय कवर्ड स्केल्स, स्केल्स उसके बॉडी पे रहता है। अब यहाँ पे देखिए मछली को 2 ग्रुप में बांटा गया है, कौन कौन सा ग्रुप है वो चीज को समझेंगे। एक है आपका कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है। कार्टिलेजेस, कार्टिलेज जो होता है उसी वर्ड से बना हुआ है कार्टिलेज, एक ही साथ बोलिए कार्टिलेजिनस, ठीक है, फिशेस। इसमें क्या होगा, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होगा। मरीन बोले तो समुद्र में ही ज्यादातर ये पाया जाएगा। ये इंडोस्केलेटन को ही, मतलब ये समझेंगे कि इंडोस्केलेटन जो होगा वो इसी ग्रुप में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप समझ सकते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, मतलब एक रे की तरह ये बोला जा रहा है। और रे मतलब मछली जो है ना वो रे का बात किया जा रहा है। और लेटरली कंप्रेस्ड, ये शार्क का बात कर रहा है, एकदम मतलब कि पतला सा। शार्क मछली कैसी रहती है, एकदम बिल्कुल ये पतला सा रहती है, ठीक है मछली, ये जो शार्क वाली जो मछली होगी वो एकदम पतला सा होगी, ठीक है। ये लेटरली कंप्रेस्ड है, लगेगा कि इधर से भी दबाया हुआ है इधर से भी दबाया हुआ है, तो चपटा होके ये आपका लेटरली कंप्रेस्ड हो गया। और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से एक चपटा जैसा सांप, सॉरी सांप बोल रहे मछली रहेगा, चपटा जैसा। चपटा का मतलब हो गया कि जैसे रोटी बनाते हैं ना हम लोग, तो रोटी जो है वो कैसे पतला सा रहता है आटा, उस तरह से ही ये एकदम पतला सा फ्लैटेंड जैसा रहेगा। ऊपर अगर दिया हुआ होगा तो अच्छी बात है, शायद दिया हुआ हाँ ये रहा, मिल गया। ये देखिए ये पतला सा रहता है चपटा टाइप से, ये भी चपटा टाइप से। लेकिन जो शार्क जो होती है वो लेटरली मतलब कि दबाया हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ लेटरली कंप्रेस्ड। माउथ इज सबटर्मिनल एंड वेंट्रल, ठीक है। अब बात करते हैं बोनी फिश।
ठीक, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो हो गया था ना, स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विथ स्केल और स्क्यूट्स, ठीक है, स्केल वगैरह से ये कवर्ड रहता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, रेस्पिरेशन किसके मदद से होता है, तो लंग्स के मदद से, ठीक है। हार्ट विथ 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। अब यहाँ से देखिए 4 जो है वो स्टार्ट हो गया, कौन कौन सा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, याद रहेगा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल जो हम लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन विथ लंग्स हम लोग की तरह, हार्ट भी हम लोगों की तरह, ठीक है। और ये लोग का जो अंडा होगा, एग लार्ज यॉल्की एंड सेल्ड, ठीक है। आप जब भी अंडा देखते हैं अंदर में एक येलो कलर का होता है, उसी को यॉल्की आप बोलिएगा, ठीक है, यॉक। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया, वॉल लिजार्ड, फ्लाइंग लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड, पूरा लिजार्ड का ग्रुप बता दिया, घड़ियाल, ये टॉर्टोइज, ये सब हो गया, ठीक है। और सांप में भी देखिए कोबरा, क्रेत, पाइथन, वाइपर, ये सब बहुत खतरनाक खतरनाक सांप होता है, क्रेत हो गया, फिर कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, ये सब काटा तो बस पार, और कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी अगर आप ट्रीटमेंट करवा पाते हैं उस इंसान का, तभी वो इंसान बचेगा। रीजन फॉर सक्सेस ऑफ रेप्टाइल ऑन ड्राई लैंड, क्या रीजन है कि वो लोग सरवाइव कर पाए, कैसे वो लोग सक्सेस पाए, वो चीज के बारे में। तो सबसे पहला वो लोग का ड्राई और स्केली स्किन जो होता है, जिससे वो लोग का बॉडी से पानी जो है वो क्या होगा, कम लॉस होगा, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। लंग्स फ्रॉम एरियल रेस्पिरेशन, जिससे क्या होता है वो हवा में भी वो नॉर्मली लैंड में रह के हवा से सांस ले सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से वो ग्रो करने के लिए, ठीक है। लार्ज सेल्ड एंड योल्की एग्स वेयर एम्ब्रायो कैन गेट फूड, एम्ब्रायो का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बताते हैं, एम्ब्रायो को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। ये भ्रूण क्या होता है, पेट में जो बच्चा रहता है उसी को हम लोग, ओहो ये बे लिख दिया, पेट में जो बच्चा रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रायो कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये चीज़ समझ में आ रहा है, टू प्रोवाइड वाटरी इन्वायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब वो डेवलप होता है तो उसको वाटरी डेवलपमेंट ये सॉरी वाटरी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। अब यहाँ पे देखिए दोनों में आपका थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, एम्फीबियन और रेप्टाइल में, ठीक है। एव के बारे में अब देखना है, तो उससे पहले एम्फीबियन और रेप्टाइल के बारे में जो डिफरेंस दिया वो देख लीजिए। इसका स्मूथ और मोस्ट होगा, क्योंकि मेंढक उड़क का देखते हैं वो पानी में भी थोड़ा बहुत जाता है। और सांप वगैरह ये सब जो है वो रेप्टाइल का रफ और ड्राई होगा, ठीक है। स्केल इसका विदाउट स्केल होगा और रेप्टाइल में स्केल होगा। क्लॉज में अगर बात करें तो डिजिट नॉट प्रोवाइड, क्योंकि कोई जरूरी नहीं फिक्स, और इसमें डिजिट्स आर क्लॉड, ठीक है। इसमें हार्ट का 3 ही चैम्बर होगा, इसमें 4 चैम्बर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इसमें छोटा लेस योग या फिर नो सेल होगा, इसमें जबकि होगा। और एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन जो है वो एम्फीबियन में नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे किसका, एब्स का। ये एब्स क्या होता है, तो ये एब्स जो है बर्ड के बारे में बोलते हैं, इसीलिए इसको पालना ये सब एवियरी कहलाता है, ठीक है। बर्ड आर द हाईएस्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स ऑफ द रैंक ऑफ मैमल, मैमल से पहले अगर किसी का बात करें तो वो आपका हाईएस्ट रैंक में कौन आता है, वर्टिब्रेट के हिसाब से एब्स आता है, ठीक है। ये परफेक्टली अडेप्टेड किया हुआ है फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ, ये हवा में आराम से उड़ उड़ के रहता है। ये आपका स्टार्ट हो गया वार्म ब्लडेड, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कोल्ड ब्लडेड, अब पढ़ेंगे वार्म ब्लडेड बाइपेडल वर्टिब्रेट, ठीक है। फीदर्स इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, 4 लिम्ब ये आपका, और 2 विंग, ठीक है। जो विंग है वो 4 लिम्ब ही है, ठीक है। ये इसका 4 लिम्ब जो है वो विंग में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। हिंड लिम्ब जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, बियर द बॉडी वेट आर एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग एंड बियर क्लॉज, ये दिख रहा है ना आपको, ये सब जो पकड़ने उकड़ने, शिकार उकार ये सब करने के लिए, चलने के लिए भी, और स्विम करने के लिए। बोन्स आर लाइट, ये लोग का स्पॉन्जी बॉडी बॉडी बोल रहे हैं, बोन्स होता है ताकि वो हवा में हल्का रहे, ताकि आसानी से उड़ सके। प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज, खोखला रहता है। जॉज जो उसका पंजा ये जो भी है वो आपका कैसा रहेगा, जॉज ये पंजा नहीं, ये चोंच वाला चीज है, ठीक है। जॉ का मतलब जबड़ा होता है, और क्लॉज का मतलब पंजा होता है। तो जॉज आर, ये हम पूरा चीज दिए तो वर्ड दिखेगा नहीं, फिर से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जॉज आर
प्रोड्यूस इनटू हॉर्नी बिक, ठीक है। ये जो चोच होता है देखते हैं ना, मारेगा तो बस खून ही निकाल देगा, ठीक है। ये हो गया। टीथ आर एब्सेंट, ये लोग इसी से कुतरना रहता है, जो भी कुतरना रहेगा वो चोंच से ही कुतर लेता है, ठीक है। नेक इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, गर्दन मस्त इन लोगों का फ्लेक्सिबल होता है, इधर लेफ्ट राइट। और एक दो एक्स्ट्रा टैलेंटेड तो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड के बारे में नहीं सुने तो सुन लीजिए। ये हमिंग बर्ड जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। और इस बर्ड का खासियत ये है कि ये अपने सिर को 360 डिग्री पे घुमा सकती है, ठीक है। हार्ट इज 4 चैम्बर, तो 4 चैम्बर तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, तो अब कैसे छूटेगा, ये भी 4 चैम्बर ही होगा। इसका भी एक लार्ज योल की, ये सब हो गया। और एग्जाम्पल के बारे में क्या करना, इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारे एग्जाम्पल को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, चिकन, पैरोट, कैरो बोले, क्रो, पीकॉक, कीवी, वल्चर, ठीक है, माइना, स्टॉक, ऑस्ट्रिच, और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। अब ये माइग्रेशन क्या होता है भाई, होता क्या है एक्चुअली में, कि जैसे देखिए हम लोग भी करते हैं तो बर्ड्स वगैरह भी करता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। उस वर्ड को भी आप उस प्रोसेस को भी माइग्रेशन बोल सकते हैं। तो ठीक वैसे ही बर्ड्स भी क्या करती है कि वो अपने खाने के लिए, ठीक है, जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ वेदर, इन सर्च ऑफ फूड सेफ प्लेसेस फॉर लेइंग एग्स। तो कुछ चीज़, सबसे पहला तो सर्च फूड, ठीक है। दूसरा सेफ प्लेस के लिए, और सेफ प्लेस किस चीज़ के लिए, तो लेइंग एग्स, ठीक है, अंडा देने के लिए वो लोग कोई सेफ प्लेस को ढूंढती है। तो ये सब जो है रीज़न है जिससे ये लोग क्या करती है, माइग्रेशन करती है, ठीक है। माइग्रेशन करने का रीज़न ये सब था। फिर उसके बाद अब हम लोग का लास्ट ये अब पढ़ना है मैमेलिया। ये मैमेलिया में क्या है, मैमल का वर्ड ही ये जो एल ममा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड तो होता है, ये आपको अब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वार्म ब्लडेड, मोस्ट हाईली इवॉल्व एनिमल, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल है। इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, स्किन बियरिंग हेयर, फिर स्वेट ग्लैंड, सेबेकस, और ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। प्रोसेस मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड, और जिससे वो पालन पोषण कर सके, छोटा जो भी रहे, बच्चा जो रहे। पोजेज एक्सटर्नल ईयर, हम लोगों का कान बाहर रहता है, याद रखिएगा। जितना भी मैमल है सबका कान आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट, हम लोगों का 2 पेयर है, एक तो हो गया आपका 2 हाथ, और दूसरा हो गया आपका 2 पैर। और हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मैमल है वो आपका क्या करता है, प्रोड्यूस लिव यंग वंस। और जबकि कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे प्लेटिपस हो गया, इग्डीना, ये लोग क्या करती है, अंडा भी देती है, ये ओविपोरस में आ जाता है, ठीक है। तो ओविपोरस होता क्या है भाई, इस वर्ड के बारे में समझ लेंगे। ओविपोरस का मतलब जो अंडा देती है उसको ओविपोरस में बोलेंगे। और कुछ जैसे खासियत है कंगारू का, कि उसका बच्चा जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, उसको वो अपने पेट में समा के रखती है, ठीक है। थैला रहता है इसके पेट में। और एग्जाम्पल में होमोसेपियंस, आदमी का ये साइंटिफिक नेम के हिसाब से दिया हुआ है। ये हो गया क्लास, ठीक है। क्लास हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो मैन का जो है वो क्या है, होमो है, सेपियंस आगे पढ़ेंगे। और ये सब वेल भी याद रखिएगा, मैमल में ही आता है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो दिया हुआ है एप्स और मैमल में, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करवा ही देते हैं। जाहिर सी बात है, मैन में या मैमल में ये आपका क्या, विंग्स नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और एप्स में रहेगा, ठीक है। थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि दिखेगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर एंड स्केल। बॉडी, इसका जो एव्स मतलब वही पक्षी वगैरह का जो है वो फेदर, पंख वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, जबकि हम लोगों में वो सब नहीं है, बस हम लोग में क्या है, हेयर। फिर उसके बाद बोन जो होगा उसको मतलब लाइट बनाया जाता है। भगवान जी लाइट बना के भेजे, होलो बना के भेजे, ताकि खोखला रहे और हल्का रहेगा। लाइट का मतलब हल्का, ताकि इसको न्यूमेटिक बोन्स भी बोलते हैं, ताकि हल्का रहेगा तो आसानी से उड़ सके। और हम लोगों का सॉलिड रहता है, एकदम मजबूत, और थोड़ा ये लोग से वेट ज़्यादा रहेगा। एक्सटर्नल ईयर, बिना बर्ड में एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता, हम लोगों में एक्सटर्नल ईयर रहता है, ठीक है। जॉज एंड टीथ, ये आपका एब्सेंट रहेगा इसमें। टीथ वगैरह ये सब देखने में नहीं मिलता है। ये लोग का जॉज जो है वही चोच जो है उसके मैंने उसी में कन्वर्ट किया रहता है, मॉडिफाई रहता है। हम लोग में वैसा नहीं है, चोच वगैरह हम लोग में नहीं होता है।
हम लोगों में बहुत ही अच्छे से दांत का जो है ये रहता है बाइट, ये बिटिंग के लिए या जो भी बाइट के लिए, बाइट ही कहेंगे, और टीयरिंग के लिए और च्यूइंग के लिए, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन में ये लोग के पास लंग्स रहेगा और इसमें भी एयर सेक्स रहेगा जिसको हम लोग एल्वेली बोलते हैं, और हम लोग में ये लिखा हुआ है नॉट प्रोवाइडेड विथ एयर सेक्स, ठीक है। एब्सेंट मेमोरी ग्लैंड जो है वो आपका एब्स में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और इधर देखेंगे प्रेजेंट फॉर फीडिंग द यंग वंस, और ये चीज़ मेमोरी में मेमोरी ग्लैंड रहता है जिससे वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। रिप्रोडक्शन का बात करेंगे तो लेइंग एग्स, और ये लोग डायरेक्ट बच्चा ही देता है, ठीक है, मैंने देती है। एग योग का बात करेंगे तो ये लोग का थोड़ा बहुत छोटा रहेगा इसके कंपेयर में, ठीक है। एक सेकेंड, ये लोग का तो बच्चा ही नहीं होता तो फिर वैसे कैसे होगा, ये लोग का माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। ये जो अंडा वाला बात करें, एग्स आर माइक्रो लेसिथल, और इसमें क्या है लार्ज होगा, ठीक है, और इसमें लार्ज योग होगा और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ योग होगा। ये खत्म हो गया आपका मेमल तक, और ये कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये आपको करना है, याद कर लीजिएगा। अभी देखिए नॉमेनक्लेचर का अगर बात करें तो आज ये चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है। सबसे पहला कॉमन नेम, ठीक है, तो उसको आपको एक पल के लिए साइड करना है। जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम का बात करेंगे तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जैसे हम आपका फ्रॉग का बता रहे थे अभी, राना टिग्रिस, तो राना जो हो गया वो जेनरिक नेम, और टिग्रिना स्पेसिफिक नेम, दोनों को मिला दीजिए तो राना टिग्रिना मेढक का हो गया। जैसे मैन का क्या होता है होमो, और इसका सेपियंस, तो एक साथ मिला के हो गया होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है जो आपको याद कर लेना है, बहुत सारा रहता है इसमें तो कुछ कम ही दिया हुआ है, जैसे वीट हो गया, चावल वगैरह ये सब का, तो वो सब याद कर लेना आपको, ठीक है। अच्छा, ये बायो नॉमिनल नॉमिनिक्लेचर आया कहाँ से, वो चीज़ को भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला बात करेंगे तो ये जो सिस्टम आया था वो 1753 में, और कौन लाया था, कैरलस लिनियस, इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हीं को कहा जाता है। बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर जो है ये इसी के बेसिस पे हुआ था कि फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस होगा और सेकंड नेम जो होगा वो उसका स्पेसीज बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट में आप पढ़ रहे हैं ये आपका जीनस हो गया और सेकंड वाला आपका स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप खुद से नाम लिख देंगे, इसके लिए कमीशन है, उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। और इधर उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली खाली आपको थोड़ा सा दे दिया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लीनियस के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप पीडीएफ को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीड फॉर साइंटिफिक नेम, और क्या ज़रूरी था साइंटिफिक नेम का, तो अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल जिसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, 2000 साल पहले से ही वो नाम का स्टार्ट किया हुआ है। अगर नाम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, जैसे ही अभी हम फल बोलेंगे तो फटाक से आपके माइंड में आम, ये सब, सेब, केला, ये सब आ जाएगा। वही सब्जी बोलेंगे तो कटहल, फिर आपका बैगन, भिंडी, आलू, टमाटर भी बोल सकते हैं, ऐसे ही वो फ्रूट में आता है, तो वो सब माइंड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लीजिए, हम आपको कम बता रहे थे, ये यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है, पूरा 1 से लेकर 12 इधर और फिर 1 से लेकर 9 तक। ये एनिमल का नाम है पूरा का पूरा, और ये आपका प्लांट का, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, और ये चैप्टर हो गया आपका द एंड। धन्यवाद।